नमस्कार दर्शकों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 28 मार्च 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे उप संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है बंद रखो या खोलो, आपकी मर्जी। ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 को प्रस्तावित 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। दिल्ली में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की हुई बैठक में हड़ताल की तैयारियों का जायजा लिया गया। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार की किसान, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियां के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। बैठक में बताया गया कि संयुक्त राज्य स्तरीय सम्मेलनों, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कॉरपोरेट क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों जैसे योजना श्रमिक, घरेलू कामगार, हॉकर, बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक आदि में क्षेत्रवार सम्मेलनों के साथ हड़ताल की तैयारी जोरों पर है। इससे बैंक, बीमा, सामान्य बीमा, राज्य, केंद्र, बीएसएनएल, आयकर, पोस्ट ऑफिस, कोयला, रक्षा, आंगनवाड़ी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, खेत, खदान, भवन निर्माण एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत ट्रेड यूनियन के कर्मचारियां हड़ताल पर जाने से कई तरह की सेवाएं ठप रह सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। बंद रखो या खोलो, आपकी मर्जी। जनादेश से बनी सरकारें जब जनादेश को अनदेखी करने लगेंगे तो जनता को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रतिकार करने का अधिकार हमेशा से है। ये अधिकार प्रकृति प्रदत्त तो है ही, साथ ही संविधान ने भी इस अधिकार को संरक्षण दिया है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज और कल देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। बंद की वजह से 2 दिन बैंकों का कामकाज भी ठप रह सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बंद को अपना समर्थन दे दिया है। ट्रेड यूनियन सरकार की कुछ नीतियों को तुरंत बदले जाने की मांग कर रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे, किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी एनएमपी को खत्म करे और किसी भी तरह और मनरेगा के तहत मजबूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। आप सवाल कर सकते हैं कि क्या ट्रेड यूनियनों की तमाम मांगें नाजायज़ हैं? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। ट्रेड यूनियन एकदम सही मार्ग कर रही है, क्योंकि जिन मुद्दों को बंद के जरिए लिखांकित करने की मांग की जा रही है वे बेहद ज़रूरी मुद्दे हैं। जाहिर है कि कोई भी सरकार इस तरह के बंद को राष्ट्र विरोधी और विकास में बाधक होगी, कहती ही है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर बंद करना कोई नई बात नहीं है। सबको पता है कि बंद की वजह से देश को काफ़ी नुकसान होता है, किंतु इस नुकसान के लिए ट्रेड यूनियन नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार यदि समय रहते इन तमाम विषयों पर बातचीत कर ले तो बंद की नौबत ही ना आए। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि जनादेश से चुनी सरकारें अक्सर जन विरोधी हो जाती है। वे जनता की ही नहीं सुनती। अगर सुनती तो देश में दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन ना होता। ये बात अलग है कि किसान आंदोलन का सरकार की सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए सरकार की हिम्मत और बढ़ गई जन विरोधी नीतियां बनाने और उन पर अमल करने की। जनता का प्रतिकार जब भीतर घात का शिकार होता है तब यही होता है, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। दल बदलने से सरकार का चरित्र कभी नहीं बदलता। यदि बदलता होता तो बीते साल में न सिर्फ देश में रामराज आ गया होता, बल्कि अच्छे दिन भी लौट कर आ गए होते, जो आज तक नहीं आए। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज और कल के बंद में देश के 130 करोड़ आबादी में से कोई 20 करोड़ आबादी हिस्सा लेगी। शेष 80 करोड़ आबादी अगले कुछ महीने मुफ्त का राशन पाने की वजह से इस तरह के आंदोलनों का हिस्सा नहीं बनेगी। बची 30 करोड़ आबादी उम्रदराज बुजुर्गों की है, जो अब प्रतिकार के लायक नहीं रह गई है। इस आबादी को सरकार और समाज की दया और अनुकंपा की ज़रूरत है। दुर्भाग्य ये है कि सरकार इस लगातार बूढ़ी होती जा रही आबादी से भी अतीत में मिलने वाली तमाम तरह की रियासतें छीनने पर आमादा है
ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर के मुताबिक देश भर के करीब 20 करोड़ कामगार और मजदूर औपचारिक अनौपचारिक तौर पर बंद में शामिल होंगे। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल से संबंधित भारतीय मजदूर संघ इस बंद के खिलाफ है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि ये हड़ताल राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ कमाना है, इसलिए वो इस बंद में शामिल नहीं होंगे। भामस के इस बंद में शामिल न होने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस संघ की कुल सदस्य संख्या अभी भी 60 से 62 लाख से ज़्यादा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन के रूप में काम करने वाले भामस की ताकत सीमित है। ये संगठन सरकार के इशारे पर आंदोलन करता है। रक्षा उत्पादन क्षेत्र सरकार विरोधी आंदोलन में इसने बाकी मजदूर संघों का साथ दिया। 2 दिन के बंद में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारी भी बंद में शामिल होंगे। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां भी बंद में शामिल रहेगी। ट्रेड यूनियन ने कोयला, तेल, पोस्टल, आयकर और टैक्स जैसी यूनियनों से भी बंद का समर्थन करने की अपील की है। इनके अलावा रेलवे और डिफेंस से जुड़ी यूनियन भी 2 दिन देश में जगह जगह हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करेंगी। बैंकिंग सेक्टर्स में SBI ने बयान जारी कर कहा कि बंद के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक ने भी हड़ताल की वजह से सामान्य कामकाज के प्रभावित होने की आशंका जताई है। किसी देश में बंद होने के मतलब है कि उस देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यदि ठीक चल रहा होता तो भारत में इस तरह के बंद ना किए जाते। मुझे नहीं लगता है कि इस 2 दिन के बंद के बाद सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटेगी, जो सरकार 1 साल से अधिक लंबे चले किसान आंदोलन के बाद भी नहीं सुधरी। उस सरकार से श्रम कानूनों में तब्दीली या निजीकरण से पीछे हटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरकार ठेका मजदूरों को आजीवन ठेका मजदूर ही बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस के शासन में शुरू की गई मनरेगा आज की सरकार को फूटी आंख नहीं सुहा रही। उसके तहत मजदूरी आखिर कैसे बढ़ा सकती है, जबकि ऐसा करना समय की मांग है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनता को भी ट्रेड यूनियनों के साथ खड़ा रहना चाहिए, अन्यथा आने वाले कल में जनता का जीवन भी दुभर हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर लगातार मूल्य वृद्धि का सीधा असर जनता पर ही पड़ने वाला है। दुर्भाग्य ये है कि दुनिया की कोई भी सरकार अपने आप को जन विरोधी नहीं मानती, जबकि होती है। अब आपके ऊपर है कि आप इन 2 दिनों के आंदोलन में भाग लेते हैं या नहीं। सरकार का विरोध करने से आपकी सरकार के प्रति भक्ति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हुजूर, आप भक्त रहकर भी इस आंदोलन में शामिल रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा उप संपादक राकेश अचल जी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।